हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस टाइम। तो आज का वीडियो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की यूनिट 1 का सेकंड पार्ट। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन और पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन इन चाइल्ड केयर। तो फर्स्ट हम इस बात करते हैं इसको इंट्रोडक्शन से कि ये होता क्या है। कल्चर एंड रिलीजियस कंसिडरेशन चाइल्ड केयर का मतलब है जब हम बच्चे की केयर करते हैं तो उससे जुड़ी जो भी कल्चर है और रिलीजियस से जुड़ी जितनी भी हैबिट्स हैं, जितनी मान्यताएं हैं और वैल्यूज़ को समझना और रिस्पेक्ट करना। मतलब क्या है, हर एक बच्चा एक फैमिली और एक कम्युनिटी में पैदा होता है जहाँ के कस्टम, बिलीव्स, ट्रेडिशन, उसके खान पान का तरीका, उसके बात करने का तरीका, बीमारियों का इलाज, डिसिप्लिन को सेव करते हैं। नर्सिंग में हमें केयर प्लान बनाते समय इन कल्चर और रिलीजियस फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम एक ऐसी केयर दे सकें जो बच्चे और उसके परिवार की वैल्यू के साथ साथ मैच करे। अब बात आती है कि इसका नर्सिंग में इंपॉर्टेंट क्या है। एक ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए, जो भी फैमिली या फिर जो भी चिल्ड्रन है, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, सेफ एंड एक्सेप्टेबल केयर के लिए। तो ये कुछ नर्सिंग में इसके इम्पॉर्टेंस है। कल्चर और रिलीजन दोनों ही चाइल्ड केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बच्चों के बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम, हेल्थ प्रैक्टिसेस, डाइट, डिसिप्लिन, इलनेस केयर और कम्युनिकेशन स्टाइल तक को इन्फ्लुएंस करता है। नर्सिंग में हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर फैमिली अपने कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को जो भी उनका केयर करना है, जो भी डेवलपमेंट कराना है, उसके अकॉर्डिंग करे। जैसे कि कुछ फैमिली अपने बच्चे को डिसिप्लिन देने के लिए स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती है, जबकि कुछ फैमिली बिल्कुल इंडिपेंडेंटली को वहाँ पे प्रमोट करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे अब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट आता है आपका पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंटल इन्फ्लुएंस क्या होता है? पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेडिशन, वैल्यूज़ और हैबिट पास करते हैं। हर कल्चर का चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस अलग होता है। जैसे कि जो वेस्टर्न कल्चर में इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया जाता है और ईस्टर्न कल्चर में ऑबिडियंस और रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। नर्सेस के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो केयर प्लान बनाते वक्त फैमिली की वैल्यू को रिस्पेक्ट करें। तो ये था पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद से बात करते हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस की। सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या कहते हैं? सेकेंड है आपका सोशल इन्फ्लुएंसेस। सोशल इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है? वो असर जो सोसाइटी और सोशल इंटरेक्शन बच्चे के बिहेवियर, लर्निंग और डेवलपमेंट पर डालते हैं। जैसे कि बाईकल्चरल चिल्ड्रन। बाईकल्चरल चिल्ड्रन क्या होते हैं? ये ऐसे बच्चे होते हैं जो दो अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज में ग्रो करते हैं। जैसे कि एक पेरेंट्स इंडियन कल्चर से है और दूसरा पेरेंट्स वेस्टर्न कल्चर से है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो बच्चा होगा उसके दो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर उसको देखने को मिलेगा। उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, फूड्स हैबिट हो गए, वैल्यूज़ को बैलेंस करना। तो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें इसका, नर्स को एक ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है, उनके डेवलपमेंट और इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट उनके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकती है यहाँ पे। सेकेंड है इसे में आपका स्कूल। स्कूल जो होता है बच्चों का दूसरा होम होता है। यहाँ पर डिसिप्लिन, टीम वर्क, शेयरिंग और रिस्पेक्ट सिखाया जाता है। टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप भी बिहेवियर और लर्निंग पर असर डालती है। थर्ड है आपका इसे में पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या कहते हैं? जो मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सेम एज फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। पॉजिटिव पीयर ग्रुप, गुड हैबिट्स हो गया, मोटिवेशन हो गया, सोशल स्किल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे बढ़ती हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? वे इफ़ेक्ट जो फिजिकल सराउंडिंग और लिविंग कंडीशन बच्चे की हेल्थ और डेवलपमेंट पर डालते हैं। जैसे कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, बहुत से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, डायरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, पुअर हाउसिंग कंडीशन हो गया, जैसे कि ओवर क्राउडिंग हो गया, वो भी इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। वेंटिलेशन की कमी हो गई, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। कंटामिनेटेड वाटर हो गया, या फिर जो भी हार्मफुल, जो भी चिल्ड्रन को क्या करता है, ये हार्म करता है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, लो फैमिली इनकम है, लेड का एक्सपोजर हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है किसी भी चाइल्ड के ग्रोथ के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे को ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पीने का पानी साफ़ नहीं है और घर में प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, तो वो बार बार बीमार पड़ेगा। इससे उसका फिजिकल और मेंटल दोनों ही डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो ये क्या था, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस थे जो किसी भी चिल्ड्रन की ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं मीडिया इन्फ्लुएंसेस की। मीडिया इन्फ्लुएंसेस मतलब कि टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, वीडियो गेम्स जैसी चीज़ों का बच्चों पे असर पड़ने वाला। जैसे आज के समय में मीडिया बच्चों के लाइफ के लिए बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। पॉजिटिव मीडिया कंटेंट जैसे कि एजुकेशन वीडियोस हो गए, इंटरेक्टिव लर्निंग ऐप्स हो गए, ये क्या करते हैं, जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी चिल्ड्रन हैं उनकी नॉलेज और क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है।
रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चे के एग्रेशन, पुअर स्लीप, आई स्ट्रेन और ओबेसिटी जैसे रिस्क को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये था आपका मीडिया इन्फ्लुएंसेस। अब बात करते हैं रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस के बारे में। रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस क्या करता है, यानी कि जो भी हमारे धर्म है और या फिर जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी बच्चों के अपब्रिंगिंग और हेल्थ केयर डिसीजन पे काफ़ी असर डालते हैं। रिलीजन बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाता है, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, काइंडनेस और कंपैशन। लेकिन कुछ रिलीजन बिलीव हेल्थ केयर डिसीजन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स हम समझें, कुछ फैमिली वैक्सीनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलीजियस रीजन से अवॉइड करती है। ऐसे में नर्स को कल्चरली सेंसिटिव तरीके से साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है ताकि फैमिली सही डिसीजन ले सके उस टाइम। कुछ हार्मफुल कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया या फिर फीमेल सर्कमसिशन हो गया, जो बच्चों की हेल्थ और राइट्स दोनों को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे नर्स का क्या रोल होता है कि काउंसलिंग करना, अवेयरनेस फैलाना, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, उनके बारे में उन्हें एजुकेट करना और कम्युनिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना। तो ये था आपका रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नर्स का रोल क्या होता है। तो जो फर्स्ट रोल है आपका वो है रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ। मतलब सबसे पहला रोल है पेशेंट और फैमिली के बिलीव्स का रिस्पेक्ट करना। जैसे कि अगर कोई फैमिली अपने रिलीजियस रीजन से नॉन-वेज डाइट अवॉइड करती है तो नर्सेज वहाँ पे क्या करेंगे, एक डाइट प्लान में वेजिटेरियन ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे नर्सेज का रोल। सेकेंड है आपका कल्चरली सेंसिटिव केयर प्रोवाइड करना। जैसे कि केयर प्लान बनाते समय बच्चे के कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखा जाता है। अगर एक एग्जांपल समझें, किसी फेस्टिवल के दौरान फैमिली फास्टिंग करती है तो ट्रीटमेंट शेड्यूल को एडजस्ट करना होता है। ठीक है। थर्ड रोल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना, इंटरप्रेटर का यूज़ करना या फिर सिंपल लैंग्वेज से उसे समझाना। फोर्थ रोल है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो भी फैमिलीज़ हैं या फिर जो भी चिल्ड्रन, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, फैमिली को सेफ चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना, लेकिन उनके बिलीव्स का रिस्पेक्ट करते हुए। जैसे कि अगर फैमिली वैक्सीनेशन अवॉइड करती है तो पोलाइटली साइंटिफिक फैक्ट को एक्सप्लेन करना वहाँ पे। फिफ्थ रोल है आपका एडवोकेसी फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड राइट्स। एडवोकेसी फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड राइट्स। अगर कोई हार्मफुल प्रैक्टिसेस बच्चे की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, फीमेल सर्कमसिजन हो गया, तो नर्स को लीगल और एथिकल तरीके से इंटरवेंशन करना चाहिए आपका। सिक्स्थ रोल है आपका कोऑर्डिनेशन विथ प्रोफेशन। कोऑर्डिनेशन करना, किससे कोऑर्डिनेशन करना, जो भी अलग प्रोफेशन के लोग हैं या फिर जो भी अलग हेल्थ टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में कहते हैं, एक सोशल वर्कर हो गया, डाइटिशियन हो गया, या फिर जो भी कम्युनिटी लीडर हैं उनके साथ मिलकर एक कल्चरली अप्रोप्रिएट केयर को इंश्योर करना। तो ये कुछ नर्सेज रोल थी। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे कल्चर और रिलीजन बच्चों के अपब्रिंगिंग, हेल्थ और डेवलपमेंट को सेव करते हैं। नर्सिंग में कल्चरल कॉम्पिटेंसेस यानी कि पेशेंट के कल्चर और बिलीव्स को समझना और उनकी रिस्पेक्ट करना, क्वालिटी केयर एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी चीज़ें जो भी हैं फर्स्ट यूनिट का उसको हम डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी।